हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ, देखने वाली हूँ राइट ना आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, आपके पर्सन आपको लेके क्या फील कर रहे हैं। रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है व्यूवर्स। आपसे जितना भी रेजोनेट हो उसे क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट ना हो उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग व्यूवर्स अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा चैनल को। चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपको लेके राइट नाउ क्या फील कर रहे हैं, क्या कुछ है आपके पर्सन के मन में आपको लेके। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मदद करें, गाइड करें, बताएं राइट नाउ मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या है उनके दिल में। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मदद करिएगा। ओके, सो वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल। आई थिंक अब आपको कार्ड्स ईजिली नज़र आ रहे होंगे। नाइट ऑफ वैंड्स, वी हैव द हर्मिट एंड व्यूवर्स हमारे पास आता है 3 ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ वैंड्स एंड व्यूवर्स हमारे पास है पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी। ओके, एंड बॉटम से हमारे पास 7 ऑफ कप्स एंड व्यूवर्स पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आती है। ओके, सो व्यूवर्स राइट नाउ आपके पर्सन की जो एनर्जी यहाँ पे मिल रही है वो ये दिखाती है कि अभी आपके पर्सन का, जैसे कि जहाँ पे भी वो आपके पर्सन है, चाहे वो किसी काम में हो, किसी वर्क प्लेस पे हो या किसी के साथ हो, यार दोस्तों में हो, जैसे कहते हैं ना हम लोग, जब इंसान किसी के साथ होता है तो वो अकेलापन महसूस नहीं करता है। लेकिन अभी आपके पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे अकेलापन बहुत ज़्यादा महसूस करते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब ऐसी एनर्जी में आपके पर्सन व्यूवर्स आ गए हैं जो कि लोगों से कनेक्ट तो होना चाहते पर कनेक्ट हो नहीं पा रहे हैं। जैसे कि एक अधूरापन है जीवन में इनके, जो अधूरेपन को व्यूवर्स इनको, जिसकी कमी इनको बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, खलती हुई नज़र आ रही है अपनी लाइफ में। व्यूवर्स आपके पर्सन मुझे एक ऐसी एनर्जी में भी नज़र आ रहे हैं जो कि दिखाता है कि लाइफ में अब मुझे क्या करना चाहिए, नेक्स्ट एक्शन मेरा क्या होना चाहिए, किस तरफ मुझे आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, पहले आपके पर्सन ने व्यूवर्स यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि इन्होंने जो भी किया है अपनी लाइफ में, ठीक है, जिस वजह से इस कनेक्शन में दूरियाँ आई हैं या इस कनेक्शन में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, तो उसकी वजह से एक ठहराव सा आ गया है। ठीक है, मतलब कहते हैं ना कि दोनों के मन में एक दूसरे को लेके जो भी फीलिंग्स हैं वो या तो दब गई हैं या रुक गई हैं, आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, वो फीलिंग को एक्सचेंज नहीं कर पा रहे व्यूवर्स आपके पर्सन। मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है व्यूवर्स, दे वांट टू मीट यू। 3 ऑफ वैंड, 2 ऑफ वैंड, दोनों एनर्जी गाइज यहाँ पे हैं जो कि एक तरह से दिखाते हैं कि फ्यूचर को लेके, इस कनेक्शन को लेके आपके पर्सन मुझे यहाँ पे प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं कि नेक्स्ट वो आपसे या तो कम्युनिकेट कैसे करेंगे या फिर आपके साथ में इस रिलेशनशिप का क्या होगा, कैसे आगे बढ़ पाएंगे। तो व्यूवर्स एक तरह से देखा जाए कि ये इस कनेक्शन में जो अब तक हुआ है, ठीक है, पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में, उसको लेके एक प्लानिंग करते हुए व्यूवर्स आपके पर्सन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि किस तरह से शुरुआत हुई थी, ये रिलेशनशिप कैसे गया था। जैसे होता है ना, एकांत में इंसान बैठ जाता है फिर सोचता है अपनी पूरी लाइफ के बारे में, वैसे ही आपके पर्सन यहाँ पे आपके इस कनेक्शन के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमारा रिलेशनशिप कैसे स्टार्ट हुआ था, हम दोनों एक दूसरे से कैसे मिले थे, कैसे मीटिंग हुई थी, फिर हम दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसे स्टार्ट होता चला गया, एक दूसरे से कैसे हम कनेक्ट होते चले गए, कैसे एक दूसरे के साथ में प्यार जो था वो पनपता चला गया। और इस एक वक्त ऐसा भी आया जब चीज़ें मतलब रुकी, ठहरी, फिर ब्लॉकेज भी आता है, उसके बाद में चीज़ें बदल जाती हैं। जैसे कि पहले जो पास्ट था ना, अब वो प्रेजेंट में नहीं है, लेकिन अब आने वाला फ्यूचर किस तरह से होगा उसको लेके व्यूवर्स आपके पर्सन मुझे यहाँ पे एक तरह की थिंकिंग लेते हुए नज़र आ रहे हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं व्यूवर्स, बॉटम और अप कार्ड यहाँ पर आया था 7 ऑफ कप्स का और पेज ऑफ पेंटिकल का, जो कि यहाँ पर दिखाता है कि आपके पर्सन व्यूवर्स यहाँ पर एक चुनाव वाली स्थिति में आके खड़े हो गए हैं, एक थिंकिंग वाली स्थिति में आके खड़े हो गए हैं, जो कि दिखाता है कि ये अब अपनी लाइफ में किन चीज़ों को अपनी लाइफ में लेके आगे बढ़ेगी या किन चीज़ों के साथ में आगे बढ़ना इनके लिए सही रहेगा, क्योंकि दे वांट ए सिक्योर लाइफ और ए स्टेबल लाइफ। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं चाहना, एक लाइफ पैटर्न पे चलना, एक लाइफ रूटीन को फॉलो करना, वही व्यूवर्स मुझे आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं देखते हुए। मतलब क्या चीज़ इनके लिए बेहतर रहेगी। और व्यूवर्स मैं यहाँ पर ये भी कहूँगी, फ़िलहाल आपके पर्सन का जो एक कहते हैं ना, हम किसी के ख्यालों में खोए हुए होना, वो एनर्जी का ये भी दिखा रही है कि पुरानी मेमोरीज़ में है। ज़्यादातर जो एनर्जी वो दिखा रही है जो कि पुरानी मेमोरीज़ जो इनको चीयर अप करे, इनको खुशी दे, इनको अंदर से हैप्पी फील कराए, वो एनर्जी में आपके पर्सन व्यूवर्स यहाँ पर राइट नाउ नज़र आ रहे हैं। तो आपको लेके व्यूवर्स अभी देखा जा सकता है कि जो भी आप दोनों के बीच में मतलब स्टार्टिंग के टाइम पे हुआ था ना, रिलेशनशिप जैसा आपका चल रहा था, ये उन्हीं यादों में अभी बहुत ज़्यादा उलझे हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, और देखते हैं आपके पर्सन के मन में क्या है आपको लेके। ओके, 5 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ कप्स
व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सन एंड मून। ओके, बॉटम से आता है 2 ऑफ कप्स और यहाँ से आता है 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। ओके व्यूअर्स, देखो यहाँ पे जो एनर्जी मिल रही है आपके पर्सन की, आपको लेके दिखाती है कि आपके पर्सन इस कनेक्शन को लेके वो जानते हैं या फिर ये चीज़ को बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं कि इस कनेक्शन में, यानी आप दोनों का एक दूसरे के साथ में होना, या तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। बहुत सारे लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि चैलेंजेस को रिप्रेजेंट करती हैं, ऑब्स्टिकल को रिप्रेजेंट करती हैं। मतलब कुछ है ज़रूर इस कनेक्शन के अंदर जो कि दिखा रहा है कि अभी इस स्टेज पे आके आपका कनेक्शन यहाँ पे खड़ा हो गया है, जहाँ पर एक दूसरे को पाना या एक दूसरे के साथ में आना वो ऐसा ही है जैसे कि आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, उन चीज़ों को कैसे हैंडल करना, उन चीज़ों को देखना पड़ेगा। ठीक है, वैंड्स एनर्जी काफ़ी सारी है व्यूवर्स यहाँ पर आई है, जो कि एक तरह के एक्शन को ही रिप्रेजेंट कर रही है कि भाई नेक्स्ट एक्शन किस तरह से लिया जाएगा, लेकिन नेक्स्ट एक्शन में क्या क्या हमें फेस करना पड़ेगा। ठीक है, यानी आपके पर्सन आपके अगर पास आना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं और किन किन लोगों का सामना करना पड़ सकता है, क्या क्या हमें परेशानियां देखनी पड़ सकती हैं और उन परेशानियों को हम कैसे हैंडल करेंगे या कैसे हम इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे। क्योंकि बाहर निकलना ही व्यूअर सबसे बड़ी मुसीबत यहाँ पर नज़र आ रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की भी एनर्जी गाइस यहाँ पर आई है, यानी कि वक्त के साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी इस कनेक्शन में ज़रूर एंटर हुई हैं जो पहले नहीं थी। इसीलिए आपके पर्सन व्यूअर्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में यहाँ पे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि भाई कैसे स्टार्ट हुआ था। हमने इस चीज़ों के बारे में तो पहले कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसे ऐसे हमें टाइम को भी देखना पड़ेगा इस कनेक्शन के अंदर, जब हमारे बीच में इस तरह से भी हम एक दूसरे के साथ में एक डिस्टेंस भी पाएंगे या डिस्टेंस को हम देख पाएंगे। ठीक है, सन और मून दोनों की एनर्जी गाइस ये आई है यहाँ पे, जो कि एक तरह से एक सिग्नल यहाँ पर दे रही है आपके पर्सन को, क्योंकि आप दोनों हो सकता है बिल्कुल अलग या तो कम्युनिटी से बिलोंग करते हो। ठीक है, कम्युनिटी आपकी अलग हो सकती है या फिर आप लोगों में जो भी बैकग्राउंड है वो बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। एक पर्सन हो सकता है भाई यहाँ पे सिंगल हो, एक पर्सन यहाँ पे बिल्कुल मैरिड हो सकता है, या फिर कम्युनिटी का डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, कास्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, कुछ ऐसे इश्यूज़ व्यूअर्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। मतलब कि है कुछ ऐसा जो कि एक दूसरे को दिखाता है कि बिल्कुल अपोजिट एक दूसरे के साथ में हो सकता है। नेचर आपका हो, आपका नेचर कुछ और, आपके पर्सन का नेचर कुछ और है, लेकिन एक दूसरे के विपरीत होते हुए, नेगेटिव फोर्स होते हुए एक दूसरे को क्रॉस कट करते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग एक दूसरे के साथ में आना चाहते हो। ठीक है, तो आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे यही सोच के चल रहे हैं कि वैसे देखा जाए हम दोनों का कोई मेल नहीं है, हम लोग बिल्कुल अलग अलग अपोजिट फैक्टर लेके चल रहे हैं, तभी इतने प्रॉब्लम्स यहाँ पे इस कनेक्शन में भी नज़र आ रहे हैं। तो कैसे इस कनेक्शन को हम डील करें ताकि हम दोनों का जो कनेक्शन है वो ऐसे ही आगे बने, क्योंकि ये आपके साथ में रहना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं। ये आपके पर्सन की व्यूअर्स यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है। ठीक है, 2 ऑफ कप्स भी व्यूअर्स यहाँ पे एक तरह से दिखाता है कि भाई पार्टनरशिप और रियूनियन आप दोनों के कनेक्शन को लेके यहाँ पे सोचा जा रहा है, उस पर विचार किया जा रहा है कि कैसे इस कनेक्शन को हम डील करेंगे। क्योंकि ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि जो भी ऑब्स्टिकल है ना, जो भी आपके कनेक्शन में यहाँ पे परेशानियाँ हैं, उसकी वजह से ऐसा नहीं है कि आपका कनेक्शन टूटा नहीं है। ठीक है, एक वक्त ऐसा भी आया था, क्योंकि देखो वही नेगेटिव फोर्स पॉजिटिव फोर्स आ गई। ठीक है, एक यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो सकता है, एक यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन हो सकता है, राइट, या फिर दोनों की विचारधाराएं, कम्युनिटीज़ वगैरह जो भी अलग हो सकती है। लेकिन ऐसा नज़र आया व्यूअर्स कि आप लोगों में इसी वजह से, इसी फैक्टर की वजह से एक बार सेपरेशन भी हो चुका है, आप लोग अलग अलग हो चुके हो, रास्ते अलग हो चुके हैं, एक दूसरे को लेके मतलब मूव ऑन भी किया गया है, आगे बढ़ गए हो, लेकिन फिर से इस कनेक्शन के बारे में सोचा जा रहा है, विचार किया जा रहा है। तो जो भी प्रॉब्लम है व्यूअर्स, आप तो आई थिंक सो आपको ये चीज़ों के बारे में बेहतर पता होगा, क्योंकि उसी वजह से आज भी वो प्रॉब्लम एज इट इज़ है। उस प्रॉब्लम का या तो सोल्यूशन नहीं निकाल पाए हैं आप लोग, ठीक है, ना ही आपके पर्सन, ना ही आप, और उसी को लेके मतलब प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, तो व्यूअर्स आपके पर्सन ऐसा नहीं है कि वो आपके बारे में सोच नहीं रहे हैं, लेकिन जब भी वो सोचते हैं ना आपके साथ में आने को लेके, क्योंकि उनके मन में है फीलिंग, वो आपको लेके जो फीलिंग उनके मन में है उसको मिटा नहीं पाए हैं। लेकिन ये भी है व्यूअर्स सच्चाई कि इस कनेक्शन में प्रॉब्लम्स तो हैं, उन प्रॉब्लम को भी हैंडल करना, मे बी थर्ड पार्टी ही प्रॉब्लम हो सकती है, मे बी परिवार यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। तो उन प्रॉब्लम को कैसे डील किया जाए ताकि आप दोनों का कनेक्शन एक दूसरे के साथ में बेहतर हो सके, उसको लेके व्यूअर्स आपके पर्सन यहाँ पे मुझे विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्शन इनका यही है कि फ्यूचर में हम क्या कर सकते हैं इस कनेक्शन को लेके, क्या हम दोनों एक दूसरे के साथ में आ पाएंगे, या एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, या फिर ऐसे ही ये कनेक्शन में आप अलग रहो
रहोगे, आप अलग तड़पोगे, वो अलग तड़पेंगे, तो ये कैसे चलेगा, ठीक है। तो इसको लेके यहाँ पे थिंकिंग करते हुए आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं। तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं वैसे एक और न्यू रीडिंग के साथ में। टिल देन अपना ख्याल रखिए। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय।